Hello coders, welcome back to our YouTube channel Coding Sisters. So we started a Governor House TypeScript exam preparation series. So in previous video we covered primitive data types, and in this video we will explore additional primitive data types. तो बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास जो है क्या होती है, इसके अंदर हम अपने पास स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हैं, इसके अंदर नंबर स्टोर करा सकते हैं, बूलियन स्टोर करा सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं अपने किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कराने के लिए, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए जिस भी हम टाइप को यूज़ करते हैं। लेकिन वो हमारे पास एक हद तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें एक स्पेशलाइज्ड और डिफरेंट डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये हमें फैसिलिटी टाइपस्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। तो आज हम उन्हीं में से कुछ डेटा टाइप को एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो टाइप है वो है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड के अंदर क्या होता है, हमने वैल्यू को असाइन तो कर दिया, यानी हमने जो भी वैल्यू हमारा वेरिएबल होता है हमने उसको कोई ना कोई वैल्यू डिक्लेयर कर दी होती है, लेकिन हमने उसको कोई वैल्यू अभी गिवन नहीं की होती। मीन्स हमने अपना जो है लेट करके हमने अपना एक वेरिएबल बना दिया, लेकिन इसको वैल्यू क्या देनी है ये हमने अभी नहीं दी होती। हमने इसको कब यूज़ करते हैं, इसलिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो मैंने इस वैल्यू को लेट वैल्यू बना दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो आगे यूज़र है वो क्या पासवर्ड एंटर करेगा, या हम यहाँ पे लेट पासवर्ड भी लिख सकते हैं कि तो हमें नहीं पता होता यूज़र का क्या पासवर्ड देने वाला है, उसकी क्या जो है इन्फॉर्मेशन वो देगा। तो इसलिए हम इसको जो है सिर्फ वेरिएबल बना के छोड़ देते हैं, और जब भी हमारा कोई भी यूज़र इसके अंदर चाहे वो नंबर ऐड करे, चाहे वो इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स ऐड करे, वो जो ऐड करना चाहे इसके अंदर ऐड कर सकता है। तो इस वाली टाइप को हम अनडिफाइंड कहते हैं। नेक्स्ट टाइप होती है हमारे पास अननोन। अननोन हमारे पास तकरीबन एनी के ही जैसी होती है, लेकिन एनी को हम इसलिए ज़्यादातर यूज़ नहीं करते बिकॉज वो इतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं होती, डेटा सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करती। अननोन का हमारे पास ये बेनिफिट है कि ये डेटा सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और किसी भी टास्क को परफॉर्म करने से पहले एक बार ज़रूर उसकी जो है टाइप चेक करता है। मीन्स मैंने जो है मैंने एक अननोन यूज़ करके हेलो जो है मैंने क्या कर दिया, लिख दिया, लेकिन जब इसको ये रन कराएगा, इसको रन कराने से पहले ये ज़रूर देखेगा कि ये जो डेटा टाइप है हमारे पास ये स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग है तो ही ये इस पर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज़ ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सो अननोन की हम एक प्रैक्टिस भी करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, लेट ग्रीट इज इक्वल्स टू हेलो। ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और अब हम अपना एक फंक्शन बना रहे हैं। इसको हम टाइप भी डिफाइन कर देते हैं, हमने यहाँ टाइप डिफाइन नहीं की, अननोन। अब हम यहाँ पर लिखते हैं इफ टाइप ऑफ ग्रीट इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग console.log greet dot to uppercase, ये हम फंक्शन कॉल करा रहे हैं। सो बेसिकली हमने यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा है कि जो हमारा ग्रीट है वो अननोन है, वो हमें नहीं पता क्या है। सो अगर वो कुछ भी होता है, अगर उसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होती है, तो हमें उसको कन्वर्ट करवा देना है, किसमें, अपर केस में कन्वर्ट करवा देना है हमें उसको। हमें जो है उसको अपर केस में कन्वर्जन उसी करवानी है। हमने ये क्रिएट कर लिया। अब हम इसको जो है कंसोल कराते हैं। सबसे पहले हमें कंपाइल कराना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के साथ, tsc main.js।
एज वी सी कंपाइलेशन यहाँ हो गई है। अब हम इसको जो है प्रिंट करा रहे हैं main.js से, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल भी क्रिएट हो गई है। और हमारा जो हेलो था वो स्ट्रिंग था, तो अगर ये कंडीशन कंप्लीट हो गई तो इसने कंसोल करा दिया हमारी ग्रीट की वैल्यू हेलो थी उसको अपर केस में इसने कन्वर्ट करा दिया। अच्छा, ये अपर केस क्या है, हमने डॉट लगा के क्यों यूज़ किया, इसको हम आगे जाके जब फंक्शंस कवर करेंगे उसके अंदर हम इसको सीखेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम एक चेंजेस करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं कोई भी नंबर, हम यहाँ लिख देते हैं ट्रू, बूलियन हमने यहाँ लिख दिया। और अब हम यहाँ पर ये कमांड यूज़ करके देखते हैं। हम इसको कंपाइल करवा लिया, हमने कंपाइल करवा लिया है हमने इसे। देन हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमने इसको प्रिंट कराया तो ये वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होके नहीं आई, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई है, बिकॉज ये स्ट्रिंग नहीं था, ये हमारे पास बूलियन था। अगर हम यहाँ पर बूलियन लिखते तो फिर हमारी कंडीशन जो है हम जो भी इसके अकॉर्डिंग देते वो हमारे पास यहाँ आ जाता। सो आई होप अननोन क्लियर हुई होगी इसके थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है बिगेंट। बिगेंट हमारे पास एक ऐसी डेटा टाइप होती है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा लार्ज इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करा सकते हैं, जिसको नंबर में हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम बिगेंट को यूज़ करते हैं और हम उसके अंदर अपने नंबर को क्या करवा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं। जैसे आपने देखा मैंने यहाँ एक वेरिएबल बनाया लेट बिग नंबर, जिसको मैंने टाइप दे दी बिग इंट की। बिग इंट की फुल फॉर्म बिग इंटीजर्स होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा सा नंबर जो है यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो ये नंबर प्रिंट होके भी आ गया। अगर मैं इसमें कोई भी फंक्शन भी अप्लाई करना चाहूँ तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। तो बिगिन हमें लार्ज नंबर को हैंडल करने में, लार्ज इंटीजर्स को हैंडल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है नल। नल मीन्स ये होता है कि हम इंटेंशनली चाहते हैं कि हमारे पास किसी भी जगह कोई वैल्यू ना हो। सो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, नल यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया लेट रिजल्ट इज इक्वल, रिजल्ट की टाइप हमने डिफाइन कर दी स्ट्रिंग और नल। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका मतलब ये होता है हम दोनों टाइप्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग भी यूज़ करना चाह रहे हैं और नल भी यूज़ करना चाह रहे हैं। इसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी नल, और जब हम इस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो हमारा रिजल्ट प्रिंट हुआ आएगा नल, बिकॉज हमने इंटेंशनली ही ये चाहा था कि जो भी हमारी वैल्यू आए वो नल आए। सो बेसिकली नल का यही पर्पस होता है, इंटेंशनली हम चाहते हैं हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट वैल्यू मौजूद ना हो। इसके बाद हमारे पास डेटा टाइप आती है एनी। एनी क्या हमारे पास एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर टाइप सेफ्टी नहीं होती। हमारे पास जो है डेटा टाइप जो है उसकी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता ये। इसके अंदर हम किसी भी काइंड ऑफ डेटा टाइप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर हम बूलियन भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, वेरिएबल के अंदर एनी इसकी टाइप डिफाइन की है, इसके अंदर लिख दिया स्ट्रिंग अप्लाई कर दिया। दूसरा मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देती या कोई भी बूलियन यहाँ पर अप्लाई कर देती तो ये एरर शो नहीं करता और उसको एग्जीक्यूट करवा देता कोड पे। तो ये हमारे पास एनी का एडवांटेज होता है। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने और कॉन्सेप्ट्स कवर करते रहेंगे टाइप स्क्रिप्ट के, तो आप लोग प्लीज़ फॉलो कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों की इससे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। इंशाल्लाह हम इसी तरीके से तमाम कॉन्सेप्ट्स को कवर करते रहेंगे। टिल देन you can see previous video and thank you for watching.